सर, प्रधानमंत्री जी एक बात कही कि इस बजट का बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। जी बिल्कुल, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और आज 70 से 80% लोगों का जीविका आज किसानों पर आधारित है और देश के जीडीपी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से अन्नदाताओं के ऊपर में एक बहुत बड़ी चिंता आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूँकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोज़गार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोज़गार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोज़गार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपये प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है।